द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, 7 आध्यात्मिक सिद्धांत सफलता के दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जीवन को समझने और सफलता प्राप्त करने के लिए 7 सरल लेकिन गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक सफलता को केवल भौतिक प्राप्तियों या बाहरी लक्ष्यों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से जोड़ती है। चोपड़ा का मानना है कि यदि हम अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़े और इन आध्यात्मिक नियमों का पालन करें तो हम अपने जीवन में पूर्णता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में दी गई 7 सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। ये नियम जीवन के गहरे और सूक्ष्म पहलुओं को संबोधित करते हैं, जैसे आत्मज्ञान, दान, कर्म, प्रयास का न्यूनतम उपयोग, इच्छाओं और आकांक्षाओं का सही दिशा में प्रयोग, परिणामों से वियोग और जीवन के उद्देश्य की पहचान। पुस्तक का उद्देश्य यह है कि पाठक इन सिद्धांतों के माध्यम से अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह पुस्तक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, जो सफलता की सही परिभाषा को स्पष्ट करती है, जो न केवल बाहरी संपत्ति बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से संबंधित है। चोपड़ा के अनुसार असली सफलता तब प्राप्त होती है जब हम प्राकृतिक रूप से जीवन के प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं और इन 7 सिद्धांतों को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करते हैं। 1. The law of pure potentiality, शुद्ध संभावना का नियम। पहला नियम बताता है कि हमारा असली स्वभाव शुद्ध चेतना है, यानी हम सभी भीतर अनंत संभावनाओं का भंडार है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं और खुद को पहचानते हैं, तो हम जीवन में जो भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। चोपड़ा इस नियम को ध्यान और आत्मचेतना से जोड़ते हैं। इस अवस्था में हम अपने आप से जुड़ते हैं और जीवन में बिना किसी रुकावट के बहाव का अनुभव करते हैं। ध्यान, मौन और प्रकृति के साथ समय बिताना शुद्ध संभावना का अनुभव करने के रास्ते हैं। 2. The law of giving, दाने का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में समृद्धि और सफलता का मार्ग दान के माध्यम से खुलता है। जब हम देने में विश्वास करते हैं, चाहे वह प्रेम, खुशी या सामर्थ्य हो, हम ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। चोपड़ा का कहना है कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसका मतलब है कि दान केवल भौतिक वस्त्रों या धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, प्रशंसा और सकारात्मक ऊर्जा से भी हो सकता है। इस नियम का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। 3. द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। यह नियम कहता है कि हमारे हर एक कार्य का प्रभाव होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कानून के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं उससे आने वाले परिणामों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। चोपड़ा ने कहा है कि अच्छे कर्मों को अंजाम देने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों से नकारात्मक परिणाम। यदि हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें अच्छे उद्देश्य से करते हैं, तो हम अच्छे कर्मों का निर्माण करेंगे और यह हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता लाएगा। इन 3 अध्यायों में चोपड़ा जीवन के गहरे और सूक्ष्म पहलुओं को संबोधित करते हैं, जो हमारे भीतर की शक्ति, जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सद्भावना को प्रोत्साहित करते हैं। 4. द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम प्रयास का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में अधिक सफलता और संतुलन पाने के लिए हमें संघर्ष और प्रयास से अधिक सहजता और प्रवाह के साथ काम करना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा को बलात्कृत तरीके से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से और कम प्रयास में लगाते हैं, तब हम अपनी वास्तविक क्षमता को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। चोपड़ा कहते हैं कि हमें जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बिना किसी प्रतिरोध के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से हम कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि हम जीवन को सरल और सहज तरीके से स्वीकारते हैं। 5. The law of intention and desire, इच्छा और आकांक्षा का नियम। इस नियम में चोपड़ा बताते हैं कि यदि हमारी इच्छाएं और उद्देश्य स्पष्ट और केंद्रित होते हैं, तो वे हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। हर इच्छा के साथ एक उद्देश्य होना चाहिए, और यदि हम सही इरादे और नीयत से कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें वही प्रदान करता है जो हम चाहते हैं।
चोपड़ा ने यह भी बताया कि इस कानून के अनुसार हमें अपने इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार हमारे उद्देश्य पूरी तरह से साकार होंगे। 6. द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, वियोग का नियम। यह नियम बताता है कि हमें अपने उद्देश्यों और इच्छाओं के प्रति ललक और जुड़ाव को छोड़ देना चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। चोपड़ा के अनुसार जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो हम अपने स्वयं के जीवन के रास्ते में रुकावट डालते हैं। इसके बजाय हमें अपने परिणामों के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और हमें अपने इरादों को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार जब हम वियोग, डिटैचमेंट को अपनाते हैं तो हम ज्यादा रचनात्मक रूप से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे अंदर की सच्ची स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। 7. द लॉ ऑफ धर्म, जीवन के उद्देश्य का नियम। अंतिम नियम में चोपड़ा कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य या धर्म है जिसे वह इस जीवन में पूरा कर सकता है। हम सभी के पास विशिष्ट शक्तियां, क्षमताएं और संभावनाएं हैं, और जब हम इन्हें समझते हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम स्वयं को और दूसरों को बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं। इस नियम के अनुसार हम केवल अपनी प्रतिभाओं को पूरी तरह से पहचानकर और उनका उपयोग कर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं है बल्कि सभी के भले के लिए है। चोपड़ा यह सुझाव देते हैं कि हमें अपनी आंतरिक आवाज और स्वभाव से जुड़कर ही अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। इन 7 अध्यायों के माध्यम से द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में आत्मसुधार, सफलता और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। प्रत्येक अध्याय में दी गई गहरी विचारधारा और व्यावहारिक सुझाव पाठकों को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से आत्म प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं।